राधे राधे दोस्तों। आज बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, तो उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा खाटू श्याम, मनौने वाले खाटू श्याम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, मैं लाइव ले रहा था, उसी दौरान खराब हो गई थी, तो सो रहा था, थोड़ा सा लेट हुई वीडियो, लेकिन बहुत अच्छे एनालिसिस करके आया हूँ। और मुझे खुशी कि जो भी कल मैंने लाइव में चीज़ें बताई थी और कल की वीडियो में बताई थी, उनसे काफ़ी चीज़ें फंसी हैं। और लोग ये कह रहे हार्ड शिफ्ट थी, तो इन हार्ड शिफ्ट में भी अगर अपने टॉपिक को फंसा लेना थोड़ी सी अच्छी बात होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा खुश हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पोर्शन से। तो स्टैटिक पोर्शन में स्पोर्ट्स टर्म्स जो अब तक पूछे यार, तो आज भी पूछेंगे स्पोर्ट्स टर्म। सेकंड बात करें ट्रॉफीज़ की, तो मैं बार बार बोलता था तुम्हारी हॉकी की ट्रॉफी, फुटबॉल की ट्रॉफी और क्रिकेट की ट्रॉफी और टेनिस की ट्रॉफी, ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है जिनको कर लो। आज फुटबॉल ट्रॉफी में पूछा गया, कल को तुम्हारे क्रिकेट ट्रॉफी भी पूछ सकता है और टेनिस ट्रॉफी भी पूछ सकता है। तो ट्रॉफीज इनको कर लो, हो सकता है जो भी आगे शिफ्ट अभी चल रही होगी, हो सकता है उसमें शायद क्वेश्चन आ भी गया हो। ठीक है, फिर कल भी मैंने बोलता नेबरिंग कंट्रीज करके आना, और कल तो नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने बोलता नेबरिंग कंट्रीज करके जाओ, उनके जो जैसे जैसे कहीं प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो देख लो, उनकी राजधानी क्या है, उससे पहले उनका फेस्टिवल चल रहा था, तुम्हारी नेबरिंग कंट्रीज के फेस्टिवल पूछ रहा था, आज तो उनका नेशनल पशु पूछ लिया है। तो नेबरिंग कंट्रीज बहुत अच्छे से करके जाओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और फिर मैंने कल भी बोला था जो तुम्हारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जो तुम्हारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं, उनके चीफ को देख लो। आज तुम्हारा स्पेशल फोर्सेस के चीफ को पूछ लिया गया है, तो कल भी पूछ सकता है, आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। तो एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि नेक्स्ट शिफ्ट में ही पूछेगा, लेकिन ये ट्रेंड 2 दिन फॉलो होगा, 13-14 को भी फॉलो होगा, तो इसलिए वो चीज़ें जरूर करके जाने जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, फिर बात करूँ एक्सपोनेंट्स की, तो एक्सपोनेंट्स लगातार बने हुए हैं, एक्सपोनेंट्स आज भी पूछेंगे। वो एक्सपोनेंट ज़्यादा पूछे यार जिनको रिसेंट में कोई अवार्ड वगैरह मिला है, तो उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। और मैंने एक्सपोनेंट्स वगैरह की सारी पीडीएफ वगैरह डाल दी है, और कोई पीडीएफ चाहिए होगी तो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़िए। और वो यही नहीं, टेलीग्राम की पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहा है। हुआ क्या था, आज सुबह में 2:30 बजे तक आप लोगों के एनालिसिस किए थे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, रात के 2-2 बजे तक मैंने कंटेंट टेलीग्राम पे भेजा, और 7 बजे सुबह में जब उठा था तो मुझे लग रहा था कि शायद आज अमेंडमेंट पूछ ले, तो मैंने 86, 43, 6-7 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को मैंने अपने हाथों से लिख के मैसेज के फॉर्म में भेजा था, और आज 86th अमेंडमेंट पूछ लिया गया। सोचो, जो चीज़ें मैं लिख के भेजता हूँ थोड़ा सा सीरियसली लिया करो। अगर मैं लाइव लेता हूँ तो उसको आ जाएगा, तुम्हारे लिए लाइव होती है, तो मैं जो चीज़ें बताता हूँ एक बार फॉलो कर लिया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इतने दिन से मैं एनालिसिस करता चला तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और बढ़ गया, जिससे समझ पाता हूँ कि कल को क्या पूछा जा सकता है। ये नहीं कहता कि 100% तुम्हारा पेपर फंस जाएगा, लेकिन मैं इतना भी कहता हूँ अगर 15 से 16 क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ मेरी एनालिसिस वीडियो से फायदा हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सभी को, आगे बढ़ते हैं। तो जो डांसर से उस तरीके क्वेश्चन पूछा है जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न पूछा दिया गया, तो ये थोड़े तुम्हें डांसर्स करके जाने, ये सब की पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़िए। और भाई बार बार कमेंट में ना पूछा करो कहाँ पढ़िए, क्योंकि मैं सबको एक ही रिप्लाई करता करता थक जाता हूँ, और फिर आप लोग बुरा भी मान जाओगे कि रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, यहाँ तक कि मैंने टेलीग्राम पे वीडियो बना के भी डाल दी, कैसे तुम्हें पीडीएफ ढूंढनी। थोड़ा सा भाई स्क्रॉल कर लिया, सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स, अगर मान लो मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाता हूँ तो आप एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स देख लेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले आना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, और जिसको टेक्स्ट बुक का लेना थोड़ा सा मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक की सीरीज में। फिर बात करें 2011 का सेंसस पूछा गया, मैंने उस दिन बोला था कि 2011 का सेंसस में नॉर्मल चीज़ें मत देखना, जैसे तुम्हारा बर्थ रेट हो गया है ना, डिकेडल ग्रोथ रेट हो गया और डेथ रेट हो गया, चाइल्ड सेंसस से रिलेटेड जो चीज़ें, इनको देख के जाओ, इन्हीं से क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछने की संभावना बढ़ रही। बाकी 2011 का सेंसस जो लोग अब तक तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल्स पूछे आ रहे, कल भी मैंने बोला फेस्टिवल्स को इस तरीके से थोड़ा डेप्थ में याद करना। जैसे मान लो कोई त्यौहार है, जैसे मान लो नवरोज हो गया फेस्टिवल, या हॉर्नबिल हो गया, ये क्यों मनाए जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कितने दिन चलते हैं, कौन सा त्यौहार से किस स्टेट का न्यू ईयर होता है, इस डेप्थ में पढ़ोगे तो जरूर काम होगा। हर वीडियो में ऐसे बोलता है, इसीलिए आज जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था इसलिए तुम लोग को हार्ड लगा, क्योंकि तुमने इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी थी। मान लेता हूँ शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन अगर तुम्हें डेप्थ में पढ़ाई होती, इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। क्योंकि देखो भाई, तुम्हें पता है ये एमटीएस के पेपर जो एमटीएस के लेवल पर नहीं बनाया जा रहा, थोड़ा हार्ड किया जा रहा है। उसका रीजन भी है कि 60-70 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, तो उनको बाइफरक्रेट करने के लिए पेपर को हार्ड भी ये लोग शायद ऐसा बनाते हैं। तो मैं ही बोलूँगा थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, डेप्थ में पढ़ लो जितना भी पढ़ना है, 1-2 दिन बचे हैं, और सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छा थोड़ा एक्सपेक्टेड टॉपिक की बात कर लें, इसी तुम्हारे क्या बोलते हैं
स्टैटिक पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन में अभी देखो स्कीम्स वगैरह आज के फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं पूछी गई थी, लेकिन आने वाले टाइम में स्कीम्स भी पूछ सकता है, पक्का रिवाइंड होगा। तो स्कीम्स की मैंने पीडीएफ वगैरह डाल दी है। और जो तुम्हारे पैरा ओलंपिक्स अभी तक क्वेश्चन नहीं देखने मिले, तो पैरा ओलंपिक भी आ सकता है, उसकी मैंने पीडीएफ डाल दी। तो इन चीज़ों को जरूर देख के जाना, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा तो मैं टेलीग्राम पर मैसेज के रूप में, जैसे मान लो विटामिन इंपॉर्टेंट, अगर मुझे रात में ख्याल आता है कि विटामिन पूछ सकता है कल, तो मैं विटामिन का पूरा नोट्स अपने हाथों से लिख के भेजता हूँ। तो वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीडीएफ के अलावा भी जो मैं लिख के भेजता हूँ वो सब लोग छठी छठाई चीज़ होती है, उस पर ध्यान दिया करो। जो स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता बोलता थक गया कि मौर्य डायनेस्टी और मुगल एम्पायर ये करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज मौर्यन से ही क्वेश्चन आया, तो मौर्यन की जो भी बुक वगैरह है, अच्छा क्या एंशियंट की जो बुक्स थी ना पहले कोड पॉइंट्स की, तो मैंने एक वीडियो में करा रखी है। एंशियंट की बुक्स करा रखी, फंडामेंटल ड्यूटी की मैंने ट्रिक करा रखी, वही फंडामेंटल ड्यूटी जो इस बार हर शिफ्ट में पूछी गई है, उसी फंडामेंटल ड्यूटी की मैंने ट्रिक करा रखी। माउंटेन रेंजेस जो आज पूछा गया उसकी मैंने ट्रिक, उसको मैंने पढ़ाया। एंशियंट टेम्पल्स पढ़ाए, तो वो चीज़ें वहाँ से कर लेना। टेम्पल्स भी पूछे आ सकते हैं, उनको भी करके आना। अच्छा मैं कल भी बोल रहा था, अब तो मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ। कल लाइव जो मैंने लिया था 20 मिनट की, और इसमें तुम लोग नहीं जुड़े थे, पता नहीं क्यों नहीं जुड़े थे, तो उसमें मैंने मुंह से बोलता ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करके जाना, वो आज पूछा गया। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल अब तो पूछ लेगा, आने वाले शिफ्ट में इतनी ज़्यादा संभावना नहीं, लेकिन चोला चिराव पांड्या, ठीक, इनकी डायनेस्टीज, जैसे इनका एम्बलम क्या है, इनकी कंट्री क्या, हाँ इनका वो राजधानी क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्र जो इन लोगों ने इन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो ये थोड़ा साउथ इंडियन की जो भी डायनेस्टी थी ना, ये देख एक बार संगम एज देख के जाना, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। और अभी तक देखो कलिंग से पूछा गया, अभी कनिष्क कलिंगों से रिलेटेड जो चीज़ इनको कर लो, बौद्ध काउंसिल कर लो, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। और आज की, और मैं बोल रहा था गवर्नर जनरल करके जाओ, आज गवर्नर जनरल से सवाल आ गया। अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि एंशियंट हिस्ट्री से आने वाले समय इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पूछ लेगा। और नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, मेसोलिथिक, इनको देख लेंगे टाइम पे कौन से स्टोन्स को यूज होते थे, कैसे इनके धारदार स्टोन्स थे। और थोड़ा और बात करें तो तुम्हारा गांधीयन एरा है ना, वो इंपॉर्टेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी शायद क्वेश्चन आया, तो वो देख के है ना, आईएनसी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और बढ़े तो गांधीयन एरा तो बता दिया मैंने। और क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड में तुम्हारा ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, सत्यशोधक समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, है ना, ये देव समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके सन दे देगा तो मैच करने बोल देगा, ठीक है, देख लेना। इकोनॉमिक्स की बात करें, और ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट वीडियो करूँ, लेकिन इसको मैं डेप्थ में थोड़ा सा बना रहा हूँ। इकोनॉमिक्स से पूछूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, तो ये लायबिलिटीज़ वगैरह के सवाल तुम देख सकते हो, और डिफिसिट, बजट डेफिशिएंसी देख सकते हो, है ना, जो फिजिकल डिफिसिट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी से अभी तक सवाल नहीं देखने मिला, आने शिफ्ट में ऐसा हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी मिल जाए। जीटीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी मिल। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भाई तुमने 50% सही टॉपिक बता, 50% क्वेश्चन, जैसे मैंने कल की शिफ्ट का एनालिसिस किया था, उस पर कमेंट आया था कि तुमने 50% सही क्वेश्चन बताया, 50% गलत बताया। तो भाई देखो मैं क्वेश्चन से नहीं बताता हूँ यहाँ पे आके, मैं क्वेश्चंस के टॉपिक बताता हूँ, एक्सपेक्टेड टॉपिक बताता हूँ। जैसे मैंने आज तुम्हें आज के टॉपिक्स बताया, और मैं अब एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। तो इसमें ये तुम नहीं कह सकते हो कमेंट में कि आज जो पेपर में है उसके अलावा तुम गलत बता रहे हो। देखो जो आज पेपर में वो तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक भी बताता हूँ, इसलिए थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक, क्योंकि जो आज है वो कल को रिपीट होगा, उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्या उसे तो वो भी बता रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी करके जरूर जाना, जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेटर करके जाना, जिसके पास समय वो करो, बाकी जो तुम लोग पढ़ रहे हो वही भाई पढ़ो, मैं नहीं कहता हूँ जो बता रहा हूँ वही पढ़ो, ठीक है। अच्छा ज्योग्राफी की बात करें तो माउंटेन रेंजेस, जो मैंने उस वीडियो में करा रखी, माउंटेन रेंजेस से सवाल आए हैं। स्टील प्लांट्स में बार बार बोलता है, स्टील प्लांट्स, एटॉमिक प्लांट्स, बीच में बोल रहा था, वो उससे क्वेश्चन है। आने वाले शिफ्ट में कॉपर माइंस तुम्हारे और आयरन माइंस से सवाल आ सकता है। इन दोनों को मैंने लिख के क्वेश्चंस इनके भेज दिए, टेलीग्राम पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना मिल जाएगी। फोर्थ से क्वेश्चन पूछा, अच्छा फोर्थ से क्वेश्चन इसलिए जो इंस्क्रिप्शन थे तुम्हारे उस टाइम के ना, पुराने इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो भी फोर्थ थे उनसे क्वेश्चन आए, तो फोर्थ तुम करके जा सकते हो। और जो तुम्हारे जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, इनसे जो वेजिटेशन होती है ना, तो ये जरूर देखें ना कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे उगती है। और ये शायद मेरे हिसाब से जो कक्षा 10 या 10th में हम जब पढ़ते थे, तो वहाँ पे ज्योग्राफी का पहला लेसन शायद यही होता था, उसमें ये वेजिटेशन वगैरह पढ़ाई थी, वेजिटेशन से अब सवाल आ जाए, हो सकता है आगे बोलिए। रेलवे से क्वेश्चन अभी मुझे फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं दिखा, लेकिन रेलवे के हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछ सकते हो, तो रेलवे का हेडक्वार्टर का मैं एक फोटो भेजा, वो फोटो ही काम कर जाएगा। जब पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं तो पॉलिटी में आज फंडामेंटल ड्यूटी के अमेंडमेंट्स क्वेश्चन है, तो अब एक्सपेक्टेड की बात करो तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये इतनी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी लोकसभा राज्यसभा में तो सवाल शिफ्ट हुआ, विधानसभा की ओर चला गया, यानी तुम्हारी स्टेट की ओर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर स्टेट गवर्नर्स पे सवाल आ जाएगा कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर किस पे, गवर्नर एक दो स्टेट्स में गवर्नर के लिए मतलब एक पर्सन 2 स्टेट के गवर्नर हो सकता है, इसके लिए क्या आर्टिकल हो सकता है, तो थोड़ा गवर्नर पे शिफ्ट कर जाना।
अच्छा, और बात की तो अमेंडमेंट्स की मैंने पीडीएफ डाले कि स्पेशल अमेंडमेंट्स, उनको देख लेना, कर ले जाओ, वो हेल्प हो जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जा रही है। और अगर मैं इसी पॉलिटी में बात करूँ तो आज तो बस यही पूछा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह देख लो, जैसे लोकसभा का हो गया, विधानसभा का, विधान परिषद का हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों को देख लो, ठीक है। और पॉलिटी में जो तुम्हारा अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पॉलिटी में पूछ सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट्स पूछ सकता है, कैग पूछ सकता है, और स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये एक्सपेक्टेड है भाई। देखो मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं वो चीज़ें बता जो एक्सपेक्टेड है। साइंस की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैं कल बोल रहा था यार कि बोहर के मॉडल हो गए, जॉन डाल्टन का मॉडल हो गया, एटॉमिक मॉडल देख लो, और मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा, तो आज जॉन डाल्टन का मॉडल पूछ लिया था। तो भाई मैं बोलता हूँ कि जैसे मेरे मुंह से कुछ अचानक से निकल आया करे बोलते बोलते, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग जब जब ऐसा बोला हूँ तो क्वेश्चन आया है। तो भाई ऐसा चीज़ें कर लिया करो। अब केमिस्ट्री में और बात की तो आईपीएससी पढ़ के, यानी एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ, और तुम्हारे कंपाउंड्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। और तुम पीरियडिक टेबल को मत इग्नोर करना, हो सकता है एनुअल शिफ्ट तुम पूछ ले, अगर मैं तो चाहता हूँ कि कुछ भी ना है भाई, बिल्कुल आसान पेपर वही है जो तुम आओ फिर कमेंट्स में आके तुम बोलो कि तुम बहुत फर्जी वीडियो बनाते हो, तुम्हारा फंसा कुछ नहीं, इतना आसान पेपर आगे कुछ पूछो ना। तो मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारा पेपर इतना आसान है, कुछ पूछो ना, ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर हार्ड आता है तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें हेल्प करेंगे। तो पीरियडिक टेबल देखना, आका, निबुनियम, आका, जर्मीनियम, आका, सिलिकॉन, ये देख लेना कहाँ कहाँ पे। अच्छा, अब तुम क्या कर, डॉबेर ने ट्राइड, मेंडलीफ ने कब पीरियडिक टेबल दी, है ना, ऑक्टेव्स का लॉ कब था, तो ऑक्टेव्स रूल कब थे, इनकी जरा सन वगैरह देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी विटामिन, कल बोल रहा था विटामिन के कैसे कैसे बनती है, विटामिन सिंथेसिस देख लेना कि कौन से विटामिन में कौन सा मिनरल वगैरह पाया जाता है। सेल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सेल से क्वेश्चन हो सकता है अभी थर्ड शिफ्ट में आ ही जाए। सेल टॉपिक देख लेना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम देना, और जरा एक बार अगर समय हो जिसके पास ना, वो हार्मोन्स वगैरह भी देख लेना। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आज फर्स्ट शिफ्ट में तो क्वेश्चन नहीं देखने मिला, लेकिन फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा एनर्जी हो गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो गया तुम्हारा, और तुम्हारी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो गई तुम्हारी, और यार काइनेटिक एनर्जी हो गई ना, न्यूटन्स के लॉज, इक्वेशन ऑफ मोशन, इन पे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ये करके जरूर जाना। बायोलॉजी बता दे, केमिस्ट्री बता दे, फिजिक्स बता दे। तो आज सिर्फ इतनी सारी चीज़ें पूछी कि एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया यहाँ ज्वाइन कर लो यार। वीडियो को कमेंट कर दिया, लाइक कर दो। बहुत ज़्यादा तबियत खराब, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ही जानते हैं, बहुत दिक्कत होती है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए इस वक्त, और पता नहीं क्यों मेरा मेहनत करने में मन भी लग रहा है, और मैं पता नहीं जैसा फील आता है, जैसे तुम लोग खुद मेरे भाई बहन, मैं पता नहीं, जैसे कोई अगर कमेंट कर देता ना कि आज मेरा पेपर खराब हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया था, तो मुझे अंदर से गलत फील होता है। मैं सच बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, और ये चीज़ तुम नहीं फील कर पाओगे जो मुझे फील होता है। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, जेन्युइननेस के बारे में, तो मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, 24/7 में रिप्लाई करता हूँ, और आई थिंक इतना कोई नहीं करता होगा यूट्यूब पर। तो इसलिए तुम एक सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत कुछ वहाँ पे पड़ा है, और आगे भी शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो आएंगी। तो सभी को राधे राधे, जय बाबा खाटू श्याम की।